सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 5 का जो हिंदी विषय का यह प्रश्न पत्र है, जो नमूना प्रश्न पत्र RSERT उदयपुर द्वारा जारी यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है तथा आपके लिए ये परीक्षा की दृष्टि से एक वरदान साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट, यह प्रश्न पत्र जो है आपके हिंदी विषय का 2.5 घंटे में आपको हल करना है तथा हिंदी विषय का प्रश्न पत्र आपके 80 अंक का आयोजित होगा। तो ये लेटेस्ट प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं कक्षा 5 का जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। देखते हैं सबसे पहले एक नंबर प्रश्न है जो सदाचार का अर्थ है। तो यहाँ पर सदाचार का जो अर्थ है, बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, तटस्थ व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अच्छा व्यवहार। सही उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है तो ममता का, लज्जा, सेवा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर के नाम से जानी जाती है। सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट आगे देसी रियासतों का एकीकरण किया था तो उत्तर होगा इसका देसी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। आगे है प्रश्न संख्या 5 है जो मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो यहाँ पर 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। ध्यान रखना, मतदान की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष की है। सही उत्तर होगा स। अब नेक्स्ट है आगे 6 नंबर प्रश्न है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि चवन्नी उसकी मेहनत की कमाई की थी। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7, दानवों के कमरे में से आवाज़ें क्यों आ रही थी। तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि दानव लड्डू उछाल उछाल कर लपक रहे थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 8 है जो बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है क्योंकि बालक को डर था कि सेठ, राजा और जमींदार बालक के सपने को पूरा न होने देते और बालक को मौत के घाट भी उतार सकते थे। अब 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके जो आपको प्रश्नों के उत्तर देने। ध्यान रखना बच्चों, ये 8 नंबर का गद्यांश आयोजित होगा। तो इसके प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसका अ है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे। तो यहाँ पर भोजन बनाकर लाए थे। ध्यान रखना, यहाँ पर लिखना है भोजन। नेक्स्ट, भोजन के कितने भाग किए। भोजन के इन्होंने 3 भाग कि यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा भोजन के 3 भाग किए। बातचीत तथा भोजनादि में कितना समय लगा तथा बातचीत तथा भोजनादि में कितने समय लगा, 2 घंटे का समय लगा लगभग। नेक्स्ट आगे, समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था। तो कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। इस प्रकार इसको लिखना है। आगे है पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, ये पद प्रश्न है। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है जो 12 महीनों का होता है। सही उत्तर होगा द, 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर इन शब्दों को द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ये 3 नंबर का प्रश्न आपके आएगा। तो मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, यहाँ पर हरियाली आएगा। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती हैं, यहाँ पर 26 जनवरी आएगा। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इस प्रकार साथियों आपको रिक्त स्थानों को भरना है। आगे निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। तो यहाँ पर खंड अ का खंड ब से मिलान करना है आपको। तो कुटुंब का होगा परिवार, तरुवर पेड़, मितई मित्रता, सरवर तालाब, साधु सज्जन और मिलिया मिला। इस प्रकार साथियों आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है जो नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। तो उत्तर लिखना है, नए समाज बनाने के लिए हमें पुरानी रूढ़िवादी गलत रीतियों का त्याग करना होगा, हमें समय के साथ चलना होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या देखते हैं 14 नंबर है जो व्यावहारिक व्याकरण के प्रश्न हैं। 14 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं कि योगेश का रंग काला है। तो इस वाक्य में विशेषण, विशेषण कौन सा है, काला। तो यहाँ पर काला जो क्या है, विशेषण है, ध्यान रखना। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, पुनः वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आपके 15 नंबर प्रश्न है जो निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरा एक है 9 2 11 होना, यानी कुत्ते को देखते ही बिल्ली 9 2 11 हो गई, वाक्यों में प्रयोग है। आँखों का तारा होना, तो यानी कि राम श्याम की आँख का तारा है। मन मारना, राम का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने पर मन मार कर रह गया। इस प्रकार साथियों इसको जो आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, अ उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाने
हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द बनाने हैं आपको। अ से असफल होगा। नेक्स्ट अगला जो अपरिचित, अदृश्य, ये तीनों जो ध्यान रखना, उपसर्ग की परिभाषा ये है कि जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर तीनों शब्दों के आगे जुड़कर उसका शब्द का जो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अब आगे 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो किताब का हो जाएगा किताबें, लड़का का लड़के, बकरी का बकरियां। इसी प्रकार अगला है ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो आवश्यकता, कविता, मानवता। इस प्रकार साथियों इसको जो पूर्ण करना है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, देखते हैं सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवेशीय सजगता। इसका 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसी एक पर कहानी लिखिए। तो आपको किसी एक पर कहानी लिखनी है। तो हमने यहाँ पर लिखी है खरगोश एवं कछुए पर कहानी लिखी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, कहानी को देखते हैं। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। वे गहरे मित्र थे। खरगोश को अपनी तेज गति पर गर्व था। वह कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। कछुए ने खरगोश से दौड़ लगाने को कहा। वे खाना खाते हुए खरगोश तेज दौड़ा। खरगोश ने एक पेड़ के नीचे आराम किया और सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता गया और लक्ष्य तक पहुंच गया। खरगोश जागा, वह तेज दौड़ा। इसने कछुए को वहां देखा। कछुआ दौड़ जीत गया। कछुआ खुश हुआ, खरगोश उदास हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे कार्य करने वाला अंत में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है जो, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा वसंत है। अपने प्रधान अध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रार्थना पत्र है आपके 6 अंक का आएगा, ध्यान रखना। इसमें भी 1 1 3 1। तो यहाँ पर जैसे ये 1 नंबर का ये होगा 1 1 3 1, ध्यान रखना। इसी हिसाब से इसका डिवाइडेशन होगा। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर। ये पूरा का पूरा एड्रेस, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर, ये पूरा का पूरा एड्रेस होगा इसका। फिर आपको करना महोदय जी। आगे हैं, सादर निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 नवंबर 2023 को निश्चित हुआ। मुझे भी विवाह में सम्मिलित होना है। अतः मुझे 3 दिवस के जो दिनांक 14 नवंबर से 16 नवंबर 2023 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद। यहाँ पर तारीख लिखानी और लास्ट में आपको लिखना आपके आज्ञाकारी शिष्य वसंत कक्षा 5। इस प्रकार साथियों इसको आपको पूर्ण करना है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एप्लीकेशन है, आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। और नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर जो एक वर्ग पहली, इसमें एक फल का नाम क्या आया है, यहाँ पर जैसे आम आया है। इसी प्रकार एक लड़की का नाम राधा आया है। अग्नि का पर्याय आग आया है। जिसमें पौधा लगाता हूँ उसका गमला। एक व्यक्ति का नाम राम आया है। फूलों का रस चूसने वाला भौरा आया है। इस प्रकार साथियों आपको इसको करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपके द्वारा एक जैसे मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय और रक्षाबंधन, किसी पर भी एक पे आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि आप मेरे विद्यालय पर एक अच्छा सा निबंध लिखें। आप जैसे विद्यालय का नाम आ जाएगा, उसका कहाँ कितने कमरे हैं, कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं, आपके प्रिंसिपल अध्यापक कैसे हैं। इस प्रकार साथियों मेरे विद्यालय आपके लिए बहुत ही अच्छा लेख है, इसको अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आगे है 22 नंबर जो प्रश्न होगा, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन से सावधानियाँ रखनी चाहिए, कोई चाल लिखें। तो ये सड़क सावधानी का प्रश्न है जो जरूर आएगा आपके। तो यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, दाएं बाएं देख कर सड़क पार करनी चाहिए, सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए और यातायात चिन्हों का नियमानुसार प्रयोग करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 5 का जो हिंदी विषय का लेटेस्ट जो है आपके नमूना प्रश्न पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किए हैं, जो आपके RSCERT द्वारा जारी किया गया है, उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। इस हेतु ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा आपके हिंदी परीक्षा का ये प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों बने रहिए हमारे चैनल पर तथा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 5 के संपूर्ण विषयों के जो वीडियो हैं शीघ्र ही अपलोड किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले जो मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।